डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा एसिड और बेस को वाटर में जब मिलाते हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एसिड को वाटर में मिलाएं, और मान लो आपने एसिड ले लिया, उसको वाटर में मिलाएं, या फिर एक टेस्ट ट्यूब में आपने एसिड ले ली और उसके अंदर वाटर मिला रहे हो आप, तो कौन सा तरीका हम यूज करें इसमें। और इससे पहले टीवी डायग्राम में आपको देखा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लेना है, पहले वाटर लेना है या फिर जो भी सॉल्यूशन था, और उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप किनारों से ध्यान रखना है इस चीज का। जैसे इसमें क्या है, किनारों से ऐसे बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको छोड़ना होता है। एसिड को वाटर में मिलाना होता है, ना कि ना कि ये वाली कंडीशन कि वाटर ले लिया और एसिड के अंदर मिला रहे हो। क्योंकि मैंने बताया था वहां पे एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है जब ये दोनों मिलते हैं। डिसोसिएशन, एच एच पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये आपस में अलग अलग हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है एक्जोथर्मिक। और इतनी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है कि हो सकता है गर्म होकर सॉल्यूशन आपके हाथ वगैरह पे भी गिर सकता है या बाहर छिल के गिर सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, वाटर लिया जाता है किसी भी टेस्ट ट्यूब में, बीकर में, और उसमें HCl यदि मिलाना है हमको टेस्ट ट्यूब से तो ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाया जाता है। और साथ साथ में उसको हिलाते रहना पड़ता है टेस्ट ट्यूब को, ताकि वो एक जगह पे ज़्यादा इकट्ठा ना हो। यदि वो ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो उससे भी क्या कर सकता है, एकदम से एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी और वो आपके हाथ पे गिर सकता है। तो यहाँ पे यही बात आपको दी हुई है कि इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड, हीट जनरेटेड में काज मिक्सर टू स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब एकदम फुहारे की तरह बाहर गिरेगा वो, काज बर्न्स हाथ पे गिरेगा। तो ये सिंबल भी यहाँ पे दिया हुआ है। सिंबल का मतलब क्या है कि एसिड्स बड़े स्ट्रॉन्ग है, एसिड की पावर दिखाया हुआ है। कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेटेड बेस की बोतलों के ऊपर होता है ये निशान, कि आप हाथ पे गिरोगे तो हाथ को बर्न कर सकता है या फिर किसी भी सब्सटेंस को बर्न कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उस केस में वाटर में मिलाते टाइम, क्योंकि केमिस्ट्री में डाइल्यूट करना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। बोतल के अंदर आते हैं एसिड और बेस, आपके कंसंट्रेटेड होते हैं। लैब में जब हम खरीद के लेके आते हैं इनको, और लैब में यूज करने के लिए इनको डाइल्यूट भी करना पड़ता है। डाइल्यूट करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है क्या, कि आपको वाटर को एसिड में नहीं मिलाना, अंदर वाटर लेके आराम आराम से एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप और स्टीयरिंग के साथ उसको स्टीयरिंग के साथ रखना पड़ता है। इसके अलावा में क्या दिया हुआ है, द ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। इससे क्या होएगा, हीट की वजह से वो ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है नीचे से, सॉल्यूशन नीचे पाँव वगैरह पे भी गिर सकता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कैन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द बोतल ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट। तो ये ऐसे ऐसे वार्निंग साइन लिखे हुए होते हैं। ये वार्निंग साइन के बारे में आपको बोला हुआ है। मिक्स इन एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन decrease in concentration of ions per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or the base said to be diluted। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। यदि हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो उसकी जो पहले इसके अंदर जो आयनिक कंसंट्रेशन थी, वाटर के अंदर आते ही वो कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। पहले तो एक ही जगह पे ज्यादा कंसंट्रेशन थी, अब वाटर का वॉल्यूम जितना वो सारी कंसंट्रेशन में फैल जाएगी। और वो जो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरी है तो हमारा जो पर यूनिट वॉल्यूम देखें, एक उतने ही वॉल्यूम में पहले वो ज्यादा थे, यहाँ पे वाटर वाले वॉल्यूम में फैल जाते हैं तो क्या है, दूर दूर हो जाते हैं आयंस। और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में बात करें तो वो कंसंट्रेशन, वो मात्रा उसकी कम हो जाती है, और इस प्रोसेस को डाइल्यूशन बोला जाता है। ब्लू में भी आएंगे, अभी हम देखेंगे किस तरीके से चेंज करते हैं। द एटमोस्फियर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरे प्लेनेट पे एसिड कैसे मिलते हैं, वहां पे तो सल्फ्यूरिक एसिड की क्या होती है, बारिश होती है। नॉर्मल बोलते हैं ना एसिड रेन है, रेन वो इतनी एसिडिक नहीं है, वहां पे तो सल्फ्यूरिक एसिड ही बरसता है। विनस जो हमारा प्लेनेट है, विनस प्लेनेट जो सोलर सिस्टम में आता है ना, उसमें तो बारिश होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो इससे रिलेटेड आपके 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है, तो इसका नाम याद रखना है, विनस प्लेनेट।